जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत का अगला सवाल। प्रतिशत का हम लोग जैसे पढ़े थे उस पर परीक्षा पे आधारित था, तो परीक्षा पे 2 क्लास हम लोगों का हो चुका था। तीसरे क्लास में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए अलग टाइप का रहेगा सवाल। चलिए अब इसमें देखते हैं। पहला देखिए सवाल, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। बड़ी ध्यान से इसमें देखेंगे। ग्राफ विधि पहले तो हम देख लें, उसके बाद विस्तार पे चलेंगे। ग्राफ विधि से इस प्रकार 2 गोले ले लेंगे। 2 विषय है ना, पहला क्या बोला है इंग्लिश और दूसरा क्या बोला है मैथ, यानी इंग्लिश और मैथ। तो इंग्लिश में कितना पा रहे हैं 60%, कितना 60%, मैथ में 70%। तो बोला क्या है उत्तीर्ण हुए हैं, यानी इंग्लिश में 60% उत्तीर्ण हुए हैं, मैथ में 70% उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहें, यानी अब 60 है, यानी 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा अनुत्तीर्ण की संख्या 40%। क्या है फेल हैं, क्या है फेल। अब इसमें से हम अगर 100 में से 70 घटा देंगे तो कितना फेल हो जाएंगे, फेल कितना 30%। अब बोला क्या है जो 20% हैं इन्हीं में से अब फेल हैं, यानी 30% और 40% से। तो 20% विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण हैं। अभी 20% इन दोनों में है, इसमें भी हैं और मैथ में भी हैं, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। तो 20% अब अनुत्तीर्ण है, ये क्या है बोथ अनुत्तीर्ण। क्या लिखेंगे बोथ फेल हैं, यानी दोनों में एक साथ फेल हैं। कितने 20%, 20%। तब फेल बराबर लिख लेंगे कितने हैं। तो 20 में से अगर 40 में से 20 निकालेंगे तो कितने आएंगे 20%। और 30 में से 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएंगे, ओनली फॉर, ओनली किस में है इंग्लिश का, और ओनली किस में है फेल मैथ का। किसका मैथ का। तो मैथ का कितना हो जाएगा 10%। और टोटल में कह रहा है यानी दोनों में कितने परसेंट के फेल हैं 20% का। तब लिखेंगे बोथ फेल, यानी बोथ सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथ में एक साथ में कितने परसेंट फेल हैं 2, यानी 20% फेल हैं। तब पूरे फेल की संख्या कितना हो जाएगी टोटल का। टोटल हो जाएगा हमारा 20 20 40 10 50%। कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं 50%। तो बोला क्या है इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा 25% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी ये अनुत्तीर्ण का संख्या है, किसका है फेल का। अब अब इसको हम उत्तीर्ण का निकालेंगे, तो पास का निकालेंगे तो 100 में से हम कितना घटा देंगे 50%। कितना घटा देंगे 50%। तो हमारा कितना आ जाएंगे पास वाले, पास वाले आ जाएंगे 50%। तो इसी 50% का मान दे दिया है 2500। क्या बोला है उत्तीर्ण है, तो 50 का 2500 आ गया है। तब इससे काट देंगे 5 बचे 25, यानी 50 आ गया। 1% का मान कितना आ गया 50। तो यानी 100% का मान कितना आ जाएगा, तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 5000। कितना आ जाएगा 5000। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 5000। अगर विस्तार से देखेंगे तो विस्तार से देखते हैं सेकंड मेथड से। अब इसमें बोला क्या है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में। तब पारी पैरा लिखेंगे इसमें उत्तीर्ण, उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण किस में 60%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण। तो अंग्रेजी में कितने हैं 60%। अब फिर लिखेंगे उत्तीर्ण की संख्या किस में मैथ में। तो मैथ में कितना है 70%। अब बोला क्या है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, ये तो उत्तीर्ण का है। अब इनका निकाल लेंगे हम कितना अनुत्तीर्ण का निकाल लेंगे, अनुत्तीर्ण।
अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, 60% तो पास हैं, तब 100 में से 60 निकाल देंगे तो कितना, 40% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इसमें से 70% पास हैं, तो इसमें से अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये इसमें 30% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब बोला क्या है, 20% जो संख्या है दोनों में से फेल हैं, यानी इसमें भी फेल हैं और इसमें भी फेल हैं। कितने परसेंट, 20%। तो 20% हम निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो कितने फेल निकल जाएंगे हमारे, तो इसका हो जाएगा 20% और इसका हो जाएगा 10%। अब बोला है दोनों विषय मिला के भी 20% फेल है, तो यानी दोनों मिला के भी 20% होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50% फेल है। कितने हैं, 50% फेल। तो जो फेल हैं ये 50% किस में फेल हैं, 100 नंबर में से, यानी 100% में से। तो 100 में से हम 50% निकाल देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, हमारा 50%। कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पास। तो 50% का मान दे दिया है, तो 5 × 25 % बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कोरा एक परीक्षा में कितने % अभ्यर्थी गणित में, यानी 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में का हुए हैं, फेल हुए हैं। तो और 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी इसका भी हम ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्राफ। ये किसका है, पहला मैथ मान लेंगे, दूसरा क्या है, इंग्लिश। अब बोला क्या है, 42% और 52%। तो अंग्रेजी में कितना है, 52% और गणित में 42%। अब बोला क्या है, अनुत्तीर्ण है, यानी ये फेल है। क्या है, फेल है। ये भी क्या है, फेल है। अब बोला क्या है, 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी 17% जो हैं इसमें भी फेल हैं और इसमें भी फेल हैं। तब निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। तो 17 इसमें से घटा लेंगे, 17 इसमें से घटा लेंगे, तो कुल अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, ये बोथ है, यानी दोनों में है फेल। तो 17 इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में से 17 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अच्छा 3 में से 1 जाए 2, 25। अब उसके बाद 52 में से 17 घटा लेंगे तो ये भी 5 और 4 में से 1 जाए 3, 35। यानी टोटल फेल अब देखेंगे तो 17 इसमें भी जोड़ लेंगे, टोटल में 17 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा फेल इसका। तो 5, 5, 2, 7, 17, 3, 2, 5, 1, 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी 77% क्या है, फेल है। क्या है, फेल है। अब बोला क्या है, दोनों विषय में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण पूछा है। क्या पूछा है, उत्तीर्ण। तो ये क्या है, फेल है। तो 100 में से घटा देंगे तो हमारा पास का आ जाएगा ना, 100% में से कितना घटा देंगे, 77%। तो 10 में 7 जाए 3, 9 में से 7 जाए 2, यानी 23% ऐसे हैं जो पास हैं। कितने हैं, 23%। बाकी बोला क्या है, 23% बराबर कितना दे दिया है, 46 अभ्यर्थी। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 अभ्यर्थी। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 अभ्यर्थी। कितने हो जाएंगे, कुल अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। तो इसमें राइट आंसर बी। अगर दूसरे विधि से देखेंगे तो इसमें भी देख लेते हैं। तो केवल गणित में कितने होंगे, 42 - 17 और अंग्रेजी में कितने होंगे, 52 - 17 और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा। तो दोनों विषय में हो जाएगा हमारा मिला के 25 ये और 35 ये और प्लस 17 कितना हो जाएंगे, 77। कितने हो जाएंगे, 77% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे। तो इसी प्रकार हम अब आगे चलेंगे तो कितना पूछा है, 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं।
तो यानी दोनों मिला के कितना होंगे उत्तीर्ण, यही देखना है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 77 बराबर 23% क्या है, उत्तीर्ण है। तो 23% बराबर अब देख लेंगे, माना कुल विद्यार्थी x, अब x का 23% बराबर कितना दिया है, 25 नहीं 46 दिया, कितना दिया है 23% का कितना दिया है 46 दिया है। तभी कितना हो जाएगा, आई गुड़ा यहाँ हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा केवल 46/4623, 23 दूना 46, यानी x का मान कितना आ गया 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें से क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी इसमें देखिए बोला क्या है, कह रहा एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अब वो तीनों सेक्शन में कितने कितने छात्र हैं, 40, 50 और 60। तो इनमें बोला है उनका परसेंटेज कितना है, 10, 20 और 10। यानी उनका परसेंटेज उत्तीर्णांक कितना है, 10, 20, 10। तो अब उनका बोला है कुल प्रतिशत कितने होंगे विद्यार्थी। तो देखिए इसको पहले तो हम 40 का 10% निकाल लेंगे। तो 40 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छात्र। कितना हो जाएंगे, 4 छात्र। ये फर्स्ट सेक्शन का है। और द्वितीय सेक्शन का निकालेंगे तो 50 विद्यार्थी हैं, उसमें का है 20% उत्तीर्ण है। तो कितने हो जाएंगे, 10 छात्र। अब तृतीय सेक्शन का देखेंगे, तृतीय सेक्शन में कितने छात्र हैं, 60। अब 60 का 100% निकाल लेंगे। 60 का कितना है, 10%। और 10 का 100, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 छात्र। तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड और तृतीय। तो बोला क्या है, पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यानी अब इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो इनका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो कुल छात्र पहले लिख लेंगे। कुल छात्र कितने हैं, 50 और 40, 90 और 9 और 6, 15, यानी 150 छात्र हैं। कितने छात्र हैं विद्यालय में, तीनों सेक्शन के मिला कितने छात्र हैं, 150। अब इनका उत्तीर्णांक कितने कितने हैं एक एक विषय में, यानी तीनों सेक्शन में। पहले में 4 गो हैं, दूसरे में 10 है, तीसरे में 6 हैं। तो इनका जोड़ लेंगे तो 10, 6, 16 और 16, 4, 20। यानी पास कितने लोग हुए हैं, 20 लोग। 20 लोग या छात्र हैं, ठीक। तब 20 लोग पास हुए हैं, तब 20 में से 150 निकाल लेंगे, यानी परसेंटेज इसका प्रतिशत निकालने के लिए। कुल संख्या बट्टे प्राप्त संख्या, तब इससे हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10। अब ये हो जाएंगे 20 और गुणे 2, यानी 40 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते एक बार और। तो 40/3, तब इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 1 हासिल दे देगा 10, 3 त्रिका 9 और 1 शेष बच जाएगा। तो शेष जो बचता है उसको ऊपर, अब इनका हो जाएगा परसेंटेज। इतने परसेंटेज क्या है, प्रतिशत पास हैं पूरे 150 में से। तो कौन इसमें सही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, संबंध कितना दिया है, अनुपात। अनुपात दिया है 3:2 का। अब बोला क्या है 20% लड़के, तो पहले क्या दिया है इसमें लड़के, तो लड़के कौन होंगे 3, यानी 20% का हम 3 निकाल लेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा, हम मान के रखेंगे इसको, जे 3 लड़के हैं क्या कर रहे हैं, उसमें से 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं।
टोटल लड़के कितना ले लेंगे हम, कुल लड़के कितना हो जाएंगे, कुल छात्र 5 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे, कुल छात्र कितने हो जाएंगे 5, यानी 3 और 2 जोड़ लिए तो 5। तो इसमें से 3 लड़के हैं, कितना है लड़के, ये लड़के हैं, ये क्या है लड़की हैं। तो बोला क्या है इसमें से 20% लड़के, यानी 3 का 20% निकालेंगे। 3 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3/5। इतने लोग क्या लेंगे, ये छात्रवृत्ति लेंगे। क्या करेंगे, छात्रवृत्ति लेंगे, यानी इतने बच्चे लड़के हैं, क्या हैं ये लड़के हैं। किस में से लेंगे, 3 में से। तो कितना नहीं लेंगे उसका आप पूछ लें। तो 3 में से कितना बच्चे नहीं लेंगे तो निकाल देंगे, 3/5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12/5 लड़के नहीं लेंगे, लड़के नहीं लेंगे। ये क्या नहीं लेंगे, छात्रवृत्ति, यानी इतने लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेंगे या इतने लेंगे। अब फिर इसी कंडीशन को इसमें भी फॉलो कराना है। 30% लड़कियां को, तो लड़कियां कौन है इसमें, लड़कियां अंतिम में, तो लड़कियां 2% है, 2 संबंध में दिया है तो लड़कियां लिख लेंगे। तो लड़कियां का निकालेंगे 2 का 30%, तो ये हो जाएगा हमारा 2×5 = 10, यानी 3/5 ये भी लेंगे छात्रवृत्ति। कौन है ये, लड़की। किस में से लेंगे, 2 में से, यानी दो लड़कों में से इतनी लड़कियां छात्रवृत्ति लेंगी, 2 लड़कियों में से इतनी लड़कियां छात्रवृत्ति लेंगी। तो यानी इसमें से घटा लेंगे तो कितना नहीं लेंगी उसका पता चल जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 जाए 7, यानी 7/5 लड़कियां नहीं लेंगी, नहीं लेंगी छात्रवृत्ति। तो यानी छात्रवृत्ति इतने लोग नहीं लेंगे। तो वही बोला है, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये नहीं ले रहे हैं और कौन नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं। तब इनका पहले तो हम जोड़ लेंगे, कुल न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कितने हो जाएंगे, 7 और 12, 7/5 + 12/5। तो हर जिसका बराबर रहता है तो ऊपर का अंश जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 19/5 हो जाएगा। तो यानी टोटल बच्चे इतना नहीं ले रहे हैं छात्रवृत्ति, तो वो उसी का प्रतिशत पूछा है। तो कुल बच्चे कितना है, 5 हैं। तो यानी 5 का हम छात्रवृत्ति निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्त संख्या बट्टे कुल संख्या। तब प्राप्त संख्या 9/5 है और इसका कितना होगा, कुल 5। तो ये 5 इसमें जा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 का 100% निकाल लेंगे, अब प्रतिशत परसेंटेज निकालेंगे। तब प्रतिशत परसेंटेज यही वाला यहाँ आ जाएगा। तो प्रतिशत परसेंटेज में 25 चौक को 100, 19 चौक को 76, यानी 9 चौक को 36 को 6 हासिल 3 और 4 एकम 4 3 यानी 7, यानी 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहें। चलिए देखते हैं इसमें बोला क्या है। कोरा एक परीक्षा है, यानी ये सर्कल है। कोरा एक परीक्षा में 35% क्या हो रहे हैं और 42% अनुत्तीर्ण, यानी इसमें दिया है 35 और इसमें दिया है 42। अब बोल क्या रहा है, 15% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी इसमें भी और दोनों को मिला के जितना आ रहे हैं वो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो कोरा इनका अनुत्तीर्ण होने के लिए कुल संख्या दे दिया है, कितना दे दिया है 2500 है। तो कोरा केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, तो देखिए इसको हम 2500 का पहले निकाल लेंगे 35% का, तो पता चल जाएगा एक विषय में कितना अनुत्तीर्ण हो रहा है।
तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 तियाँ 75, 750 अब प्लस 25 चौको 100, 25 25 125, तो ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 875। 875 क्या है? अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण। ये पहले विषय का भी आया है। फिर सेकंड विषय का देखेंगे तो 42% का कितना निकालेंगे? 42% का 2500 पे, तो 25 चौको 100 यानी 1000, अब 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 1050। इतने विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दूसरे में, यानी दूसरे में इतने विद्यार्थी हैं। अब बोला क्या है? 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें और इसमें दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। किससे? 25% का, दोनों में अनुत्तीर्ण। तो 25% का 2500 का निकालेंगे 15%, तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 250, 25 दहा में, अब 25 चौको 100, 25 25 125, तो कितना हो जाएंगे? 5 5 7 3, यानी 375 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हो रहे हैं और इसमें भी फेल हो रहे हैं। तो इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, टोटल फेल। तो टोटल फेल क्या हो जाएगा? टोटल फेल बराबर हो जाएगा 85 माइनस 375 और 1050 माइनस 375, तो इनका कितना हो जाएगा? इनका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, 5 में से 5 जाए 0, 7 में 7 जाए 0, आइए हो जाएगा 500। इसका कितना हो जाएगा? 500। आइए हो जाएगा 5, आइए हो जाएगा 14, 7, आइए हो जाएगा 9 में से 6 जाए, 9 में से 3 जाए 6, यानी इतने विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्टों का मिलाकर। पहले विषय का इतना विद्यार्थी फेल हो रहा है और दूसरे विषय का इतना विद्यार्थी फेल हो रहा है। तो पूछा क्या है? केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण की संख्या अगर निकालेंगे तो पहला विषय में कितने पास हैं? 500 पास हैं, टोटल कितना दिया है? 2000, और दूसरे विषय में कितना है? 675। तो यानी इसमें से हम 500 निकाल दें तो पता चल जाएगा कितना हमारे विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो 500 निकालेंगे नहीं तो पहले तो हम लिख लेंगे अनुत्तीर्णों की संख्या। अनुत्तीर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 675 प्लस 500, कितने हो जाएंगे? 5 7 11, यानी 1175 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितना होना है? अनुत्तीर्ण 1175। तो बोला क्या एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं? तो पहला विषय में कितना उत्तीर्ण हुए हैं? पहले विषय में 500 का हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 का निकालेंगे तो 2000 हो जाएंगे, 2000 विद्यार्थी। और दूसरे में से 675 निकाल देंगे, 600 2200 2500 में से, तो वो हमारा हो जाएगा 1900 कुछ हो जाएंगे, 1925 आ जाएगा। तो दूसरे विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं? 1925। अब पहले विषय में कितने हो रहे हैं? 2000। पूछा क्या है? एक ही विषय में किसी ने पूछा है, तो इसमें नहीं दिया तो नॉन ऑफ दीज लिखा देंगे। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।